नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर स्टेटमेंट की कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को मैथ्स के अंदर एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया जाए। तो आज की हम इस स्टेटमेंट की वर्कशीट को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग इनको ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सोल्व करोगे और उसके बाद मेरे साथ आप लोग आंसर टैली करोगे। हाँ जी, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 50 पैसा, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज। तो ये 50 पैसा, 1 रुपीज और 2 रुपीज के 8:5:3 की रेशो में है। देखो, अगर 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे, नंबर ऑफ कॉइन सही है। 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 4। 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5। 2 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो 2 3 6। ये अब रुपए के अंदर आ चुकी है संख्या, ये जोड़ लेंगे। 5 और 4 9 और 6 15, यानी टोटल 15 रुपए बने हमारे पास। हमारे हिसाब से टोटल 15 रुपए बने। वो कह रहे 150 रुपए बने। 15 बराबर 150, तो 1 बराबर 10। 10 8 80 क्वाइन, 10 5 50 क्वाइन, 10 30 क्वाइन। तो एक रेशो की वैल्यू 10 है। अलग अलग सिक्के पूछे होते कि 50 पैसे के क्वाइन कितने हैं, तो 80 आ जाता है, ये 50 आ जाता है, ये 30। उसने तीनों का टोटल पूछा है, तो आप सीधा रेशो भी जोड़ सकते हो। 8 और 5 13 और 3 16 रेशो। एक रेशो की वैल्यू 10 है, तो टोटल 160 क्वाइन आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो 160 तो अपने पास ऑप्शन में है नहीं। यहां पर अपने ये भी कर सकते थे कि 16 से डिवाइड होने वाला, 8 और 5 13 और 3 16, 16 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं है। कोई भी नंबर नहीं है तो आंसर क्या लगाओगे? 5 नंबर। क्लियर है सभी को? ये 5 नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग इसको करने का प्रयास करो। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट तो आज काफी बढ़िया रखी गई है इसके अंदर, और जितने अच्छे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच होते हैं, ऑफलाइन बैच के अंदर मेरा एक प्रयास होता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया टॉप लेवल के क्वेश्चन जो बच्चों के सामने रख देता हूँ। स्टूडेंट्स उसको करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन जो वो नहीं कर पाएंगे मैं उनको सोल्व करवाता जाता हूं, तो धीरे धीरे वो सीखते जाते हैं। यानी इस पूरी वीडियो के अंदर आपका जो टारगेट है, आपका जो नजरिया है, वो सीखने वाला होना चाहिए। आप अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं करोगे कि आपने पहले क्या सीखा हुआ है। ठीक है, वो भी चेक हो जाएगा कि पहले क्या सीखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के हैं, तो आप यही कोशिश करना कि नए क्वेश्चन सीखे जा रहे हैं, इस हिसाब से इस वीडियो को देखनी है। हाँ जी। A person invests rupees 5800 into scheme in such a way that he after 5 year and 4 year, मान लीजिए स्कीम ए है और स्कीम बी है। ए में 5 साल के बाद, बी में 4 साल के बाद, he gets the same interest on respective parts, दोनों में जो मिलने वाला ब्याज है वो इक्वल है, इंटरेस्ट इक्वल है। If the scheme offered 12% and 14%, ये 12% और ये 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ₹12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए यहां प्रिंसिपल क्या अपने को नहीं पता, यहां प्रिंसिपल क्या अपने को नहीं पता, लेकिन यहां से ब्याज 12 5 कितना मिलेगा? 60% ब्याज मिलेगा। यहां से ब्याज कितना मिलेगा? 14 चौक 56% मिलेगा। और वो कह रहा है कि ये दोनों जो है वो बराबर है। अब आप ये कह सकते हो ए के हिस्से का 60% बी के हिस्से के 56% के बराबर है। जब भी दो परसेंटेज बराबर दिए गए हो, नंबर पलट के लिखोगे 56:60। 4 से किया 14, 4 से किया 15, 15 और 14 कितना? 29। वो कह रहे टोटल कितना? 5800। 29 रेशो बराबर 5800, तो 1 बराबर 200। 14 दूना 2800, 15 दूना 3000। यानी यहां पर ब्याज ज्यादा है तो प्रिंसिपल आप कम रखोगे, यहां पर ब्याज कम है तो यहां प्रिंसिपल ज्यादा रखेंगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा 28 छिका आप अगर करते हो, 28 5 140, 28 छिके 168 1680, और 3000 का 56%, 55 30 168 1680, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है जी, ये मैंने वैसे चेक करके बता दिया आपको, लेकिन आपका जो आंसर था स्कीम ए के अंदर 12% पे, ये 2800 रुपया अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये बढ़िया क्वेश्चन था, अमूमन स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
तीसरा जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ये जो तैयारी चल रही है वो बैंकिंग की है। नहीं, बैंकिंग की तैयारी नहीं है, ये ओवरऑल कंप्लीट तैयारी है। आप स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई एग्जाम देने जाते हो, जैसे पीएसपीसीएल है, पटवारी का एग्जाम है, या कोई और एग्जाम कोऑपरेटिव का आ जाता है, कोऑपरेटिव के अंदर थोड़े टाइम पहले एग्जाम आया हुआ था यूडीसी का, इस तरह के कोई भी एग्जाम आते हैं, ईएसआईसी का कोई एग्जाम आ जाता है, या कोई भी आगे के एग्जाम आते हैं, उन सभी के अंदर ये सारी तैयारी सेम चलती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के भी आप सारे पेपर दे सकते हो, बैंकिंग के भी, इंश्योरेंस के भी, आरबीआई के भी सारे पेपर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके दे सकते हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन सीखेंगे। A trader bought an article at a discount of 10%, then he sold the same article at 20% above the market price। यानी कोई मार्केट प्राइस है, जब खरीदने गए हम तो हमने 10% डिस्काउंट ले लिया, यानी 90 रुपए में खरीदा। जब बेचने गए तो हमने मार्केट प्राइस से भी 20% अबव बेचा है, यानी 120 में बेचा है। अगर 90 वाली वस्तु को हम 120 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं? 30 रुपया। किस पर कमा रहे हैं? 90 रुपए पर कमा रहे हैं। तो ये 30 रुपए इस 90 रुपए का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? 33%, यानी तीसरा हिस्सा हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा? 5 नंबर। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अपने सिलेबस बैच के वीडियोस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेबस बैच में भी हमने ये सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये चौथा क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग इसको टारगेट करो, देखो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, ये देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व करोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 125 एंड 20 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ 125 है और ब्रेथ 20 मीटर है। इन द मिडल ऑफ द पार्क इज ए सर्कुलर लॉन। अब पार्क के बीच में एक सर्कुलर लॉन है, अब वो सर्कल कितना बड़ा है हमें नहीं पता। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लिविंग द सर्कुलर लॉन इज 1114, यानी रेक्टेंगल, इस सर्कल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बचा हुआ जो एरिया, ये वाला जो बचा हुआ एरिया है वो दे रहा है अपने को। अपने पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं। 125 गुना 20, 125 गुना 250, यानी 2500 मीटर स्क्वायर। इस 2500 मीटर स्क्वायर में से अगर रिमेनिंग एरिया अगर आप घटा देते हो, जो बार वाला एरिया घटा देते हो, तो सर्कल का एरिया रह जाएगा। ये बार वाला एरिया 1114 घटा दिया तो सर्कल का एरिया कितना रह गया? 1386। अब देखो 1386 सर्कल का एरिया है। जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे सिलेबस किया हुआ है वो ध्यान से इसको समझ लेंगे कि 1386 कितने नंबर पे आता है। अगर 7 रेडियस है तो एरिया होता है 154, अगर 14 रेडियस है तो 616 होता है, अगर 21 रेडियस है तो 1386 होता है। ये 1386 मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फॉर्मूले से करता है तो भी कोई बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर बराबर 1386, तो आर स्क्वायर, ये पाई जो पलट के इधर आ जाएगा 7/22, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 6 2 63, 63 गुना 7। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये यहां पर बचेगा 7 गुना 9, 3 और 7, 7 21, 21 मीटर रेडियस आ जाएगी। तो इसने ये पूछा है व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर लॉन। अब अगर 7 रेडियस होती है तो सर्कमफरेंस 44 होती है, 14 रेडियस के लिए 88 होती है, 21 रेडियस के लिए 132 होती है। तो सिलेबस बैच के अंदर स्टूडेंट्स को ये याद करवाया हुआ है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे सीधे आंसर दे पाते हो। तो ये अपना आंसर 132 आ गया, आंसर लगा लेंगे 1 नंबर। क्लियर है सभी को ये? तो ये सर्कल का टॉपिक तो सिर्फ इस टेबल से ही खत्म हो जाता है कि अगर ये टेबल आपको याद है तो सीधे आप आंसर लगा पाते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां क्वेश्चन मिक्सचर का है। आप लोग इसको करने का प्रयास करो। इस पूरी तैयारी के दौरान आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तैयारी है वो बहुत लंबे समय तक ना खींच जाए। जैसे आप सिलेबस खत्म करते हो उसके तुरंत बाद आपको ऑफलाइन एकेडमी के अंदर आके या तो टेस्ट बैच लेना चाहिए या ऑनलाइन, कैसे भी संभव हो आपको तुरंत टेस्ट बैच परचेज करना चाहिए, टेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहिए। और टेस्ट बैच ज्वाइन करने के बाद इन वीडियोस को बहुत लंबे समय तक नहीं देखना है, आपने इनको तुरंत जल्दी से जल्दी खत्म करना है। मैथ्स की एक खास बात होती है कि जैसे जैसे गैप पड़ता जाता है पीछे की चीजें आप भूलते जाते हो, आगे की चीजें आपको लग रहा है कि समझ तो आ रही हैं, लेकिन जब मैं करवाता हूं तो आप अपने आप से तो नहीं कर पा रहे होते हो, लेकिन मैं जब समझाता हूं तो फिर याद आ जाता है कि हाँ ये सर ने पहले भी करवाया हुआ है।
खुद से नहीं समझ में आता है, खुद से नहीं याद आता है, उसके पीछे वजह यही है कि गैप लंबा पड़ जाता है। तो कम समय के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस की जाए तो आप तैयारी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। हाँ जी, देखते हैं। देयर आर टू मिक्सचर सच दैट दे कंटेन 60% मिल्क एंड 80% मिल्क, यानी पहले मिक्सचर के अंदर तो 60% मिल्क है, दूसरे मिक्सचर के अंदर 80% मिल्क है। सम अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट मिक्सचर इज मिक्स्ड विद थ्राइस द सेम अमाउंट ऑफ सेकंड मिक्सचर, यानी फर्स्ट से तो जो मिलाया उसका 3 गुना। मान लीजिए ये 100 लीटर मिलाया तो ये कितना मिलाया 300 लीटर, ये 3 गुना हो गया। टोटल कितना मिला लिया 400 लीटर। 100 लीटर का 60% दूध कितना हो गया 60 लीटर। 300 का 80%, 8 3 24 कितना हो गया 240। टोटल कितना हो गया 300 लीटर। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब देखो यहां पर 300 लीटर दूध है, टोटल मिक्सचर कितना है 400 में से। अब 400 में से अगर 300 लीटर है तो ये 3/4 हमें नजर आ रहा है। 3/4 कितना हो जाएगा 25 3 75%। क्या ये बात समझ में आ गई 75%? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन बताओ क्या आंसर लगा रहे हो। छठे क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, इसको ध्यान से। हाँ जी, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, करेंगे इसको ध्यान से। An amount invested compounded annually become ₹4680 in 2 years, यानी प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4680, 4680 रुपए अमाउंट हो जाती है 2 साल में, और 3 साल में बढ़कर 5516 रुपए। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ता जाता है, और ब्याज जुड़ने के बाद क्या आती है अमाउंट, और अगले साल क्या होता है उस बढ़ी हुई अमाउंट के ऊपर ही ब्याज कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। यानी अमाउंट के ऊपर ये जो अमाउंट होती है ये अगले साल के लिए क्या बन जाती है प्रिंसिपल बन जाती है। तो यहां पर प्रिंसिपल क्या था हमें नहीं पता, और 2 साल का ब्याज क्या जुड़ा हमें नहीं पता, और जुड़ने के बाद क्या अमाउंट बनी 4680, और यही 4680 अगले साल तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी, और पैसा 4680 से बढ़कर 5516 हो गया है। तो ये घटा के देखते हैं कि कितना रुपया बढ़ रहा है, 4700, 916, 916, 936। ये 936 रुपए जो है वो तीसरे साल में ब्याज मिला है। ये 936 रुपए जो ब्याज मिला है वो हमें किस पर मिला है, ये 936 रुपए ब्याज हमें मिला है 4680 पर। ये 936 रुपए इस 4680 का कितना परसेंट है 468 का दुगना, यानी ये 20% ब्याज की दर है। अगर पूछा होता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ तो क्या आ जाता 20%। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सीखा हुआ सिलेबस बैच के अंदर, यानी यहाँ 2 साल का ब्याज जुड़ा है और जुड़ने के बाद जो अमाउंट आई है वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के ऊपर आगे ब्याज में लग रहा है, ठीक है जी। अब 4680 से बढ़कर ये 5516 हो गया। अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ चुका है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इन्वेस्टेड अमाउंट यानी प्रिंसिपल पूछा गया है। अब हम सिर्फ इस पॉइंट को उठाते हैं कि 2 साल में पैसा बढ़कर 4680 हो गया, तो प्रिंसिपल था x, पहले साल 20% ब्याज मिलता है 120/100, दूसरे साल फिर 20% ब्याज मिलता है 120/100, और 2 बार 20% ब्याज जुड़ने के बाद ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है 4680, यानी 2 साल में अमाउंट 4680 हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? 2 साल में 4680 हो जाती है। तो 4680 में क्या है 2 बार ब्याज जुड़ा है। ये आपको याद होगा पैटर्न कौन सा है, जनसंख्या पॉपुलेशन वाला पैटर्न है। ये पॉपुलेशन में क्या होता है, कोई अमाउंट है उसके ऊपर जनसंख्या बढ़ती है, बढ़े हुए के ऊपर फिर जनसंख्या बढ़ती है। तो ये सेम अलग से मैंने आपको हेडिंग डाल के डलवाया हुआ है कि पॉपुलेशन वाले तरीके से इसको करेंगे। 20 छिके 120, 20 500, 20 छिके 120, 20 500, 6 से डिवाइड किया 6 7 42, 48, 6 8 48, 6 से डिवाइड किया 13 छिक 78, तो ये 5 5 2500 और 3 750, 3250, ये 3250 रुपए अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि अगर मान लीजिए आपको अमाउंट दी गई हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता हो तो प्रिंसिपल जनसंख्या वाले मेथड से निकलता है, ठीक है जी। ये 3250 आंसर लगा लो 3 नंबर। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7वां क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से अटेम्प्ट करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन का, ये समझेंगे इसको ध्यान से, और क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगाया करो। अचानक से नहीं कि भी देखा आपसे नहीं हो रहा, बड़ा क्वेश्चन है तुरंत वीडियो देखनी शुरू कर दी, नहीं,
आप जब किसी चीज के ऊपर गहराई से सोचते हो, उसके ऊपर आप अपना मंथन करते हो, अपनी तरफ से कोई गलत सही जैसा भी आंसर लाते हो, उसके बाद जब आप मेरे आंसर देखते हो तो आपको ज्यादा इफेक्टिव महसूस होते हैं। आपको पता लगता है कि आप कहां चूक कर रहे थे और आप क्या चीज नहीं समझ पा रहे थे, जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। द ट्रेन कैन कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड बैक टू स्टेशन ए, यानी इन ए टोटल ऑफ 19 आवर्स। यानी 1200 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, यानी 600 किलोमीटर जाना है और 600 किलोमीटर वापस आना है, तो टोटल 1200 ये बनेगा इस तरीके से। 19 घंटे का समय लगा है। ठीक है, आफ्टर रीचिंग स्टेशन बी द ट्रेन हाल्टेड फॉर 1 आवर, तो 1 घंटा तो आराम का ही हो गया, तो एक्चुअल में समय कितना लगा है? 18 घंटे का समय लगा है, क्योंकि 1 घंटा तो आराम हो गया वहां। If the average speed of train from station A to B is 25% more than station B to A, तो यहां पर दो स्पीड है, एक तो जब आप A से B जा रहे हो, दूसरा आप जब B से A आ रहे हो। A से B जब जा रहे हो तो आपकी स्पीड 25% ज्यादा है, तो 125%, ये स्पीड की रेशो हो गई है 125। 25 5 125, 25 चौक 100, ये स्पीड की रेशो है। अगर इसको पलट दोगे तो लगने वाले टाइम की रेशो क्या आएगी? 4:5। यानी जाते हुए जब आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, वापसी आते हुए जब आपकी स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आपको 9 का समय लगेगा। वो कह रहा है जी टोटल समय 18 घंटे लग रहे हैं, हम कह रहे हैं 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, 2 चौके 8 घंटे, 2 5 10 घंटे, यानी ए से बी जाते समय अपने को 8 घंटे का समय लग रहा है। What is the speed of train from A to station B? तो A से B की ही स्पीड बतानी है, तो A से B 8 घंटे लग रहे हैं 600 किलोमीटर जाने में, तो 600 बटा 8 करोगे तो स्पीड आएगी 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब 19 घंटे 1 घंटा घटा दिया और दोनों की स्पीड का टोटल, बढ़िया चीज अरेंज कर रखी थी इसने। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको देखो क्या कहना चाह रहा है ये, और क्या इसका पैटर्न है क्वेश्चन का, पहचानो इसको। हाँ जी, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर ए आवर अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी ये चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन हो गया। 1 घंटे बाद पुलिस ने दौड़ना शुरू किया है, यानी पहली ट्रेन को मैंने क्या मान लिया? चोर की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन को मैंने क्या मान लिया? पुलिस की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे तक चोर अकेले दौड़ते रहे, तो 1 घंटे में चोर ने कितना गैप कवर कर लिया? 50 किलोमीटर। अब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, हर घंटे पुलिस कितना गैप कवर कर रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस 60 की स्पीड से, चोर 50 की स्पीड से, पुलिस 10 घंटे का गैप कवर कर रही है, यानी कितने घंटे में पुलिस चोरों को पकड़ लेगी? 5 घंटे में। तो अगर अपने जो है इसका बेसिक पैटर्न है वो चोर पुलिस वाला था, अगर ये चीज अपने को पहचान आ जाती है तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले 1 घंटे तक चोर अकेले दौड़ते रहे और वो 50 किलोमीटर का गैप बना लिया, पुलिस ने उनको पकड़ना है, 10 की का गैप हर घंटे कवर हो रहा है, तो 5 घंटे में इसको पकड़ पाएंगे, तो आंसर आ गया 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9वां क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का, ध्यान से आप देखो कैसे हो पाएगा। ये मिक्स क्वेश्चन करने का बड़ा ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है तैयारी पे। आप वहां स्टेटमेंट के, जैसे मान लो क्लरिकल का आप एग्जाम दे रहे हो तो लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, पीओ का एग्जाम दे रहे हो तो 10 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको जो है वो रैंडमली क्वेश्चन ही ढूंढने होते हैं, देखने होते हैं। 2 balls are drawn from an urn containing 6 red and 5 white ball. 6 red and 5 white ball. वन बाई वन विद रिप्लेसमेंट, यानी अमूमन अपने को क्या दिया होता है? विदाउट विद रिप्लेसमेंट। एक तो 1 बाई 1 का मतलब समझ लेते हैं। 1 बाई 1 का मतलब है पहले 11 में से एक बॉल उठाई गई, 11C1, उसके बाद 10 में से एक उठाई गई, लेकिन यहां पर इसने बोल दिया विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो बॉल उठाएगी उसको वापस अंदर डाल दिया गया है, यानी वो बॉल बाहर नहीं रखी है। अपने लिए बोलता विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब वो बॉल वापस नहीं डाली गई है, उसको बाहर ही रखा गया है।
तो पहले 11 में से एक उठाई गई, अगर जो बॉल उठाई गई उसको वापस डाल दिया तो वापस बास्केट में कितनी बॉल हो गई 11, 11 में से फिर एक उठाई गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर डिफरेंट कलर? तो पहली बॉल रेड हो जाएगी 6C1, दूसरी बॉल व्हाइट हो जाएगी 5C1। ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा 6/11, ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5/11, और इनको सोल्व करोगे तो 6 5 क्या आ गया 30/121। लेकिन इसने बोला कि उनमें से जो बॉल है वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। ये तो बोला नहीं कि पहली व्हाइट हो या दूसरी रेड हो, या ये भी नहीं बोला पहली रेड हो और दूसरी व्हाइट हो। यानी यहां दो ऑप्शन बनते हैं, या तो पहली व्हाइट दूसरी रेड, या पहली रेड दूसरी व्हाइट। यानी इसके दो ऑप्शन बनते हैं, तो 2 से और गुना कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 60/121। ये 60/121 अपना आंसर आ गया 4 नंबर। क्लियर है सभी को? ये 1 बाई 1 सीखा हुआ है हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान है, करिए आप लोग इसको ध्यान से। हाँ जी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हैविंग सम मैन हैव एवरेज एज ऑफ 30 एंड 35। ए की एवरेज 30 है, बी की एवरेज 35 है। इन दोनों को ग्रुप मर्ज करके एक सिंगल ग्रुप बना लिया गया और पूरे ग्रुप की एवरेज 33 हो जाती है। 30 और 33 का डिफरेंस करोगे क्या आएगा 3। 35 और 33 का डिफरेंस करोगे क्या आएगा 2। यानी किस रेशो में बोल हो गई 2:3 के अंदर। हमारे हिसाब से 2 और 3 5 हो गया। वो कह रहा है जी टोटल संख्या जो है वो 55 है। 5 बराबर 55 तो 1 बराबर 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33। यानी ए के अंदर 22 लोग हैं और बी के अंदर 33 लोग हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के अंदर कितने हैं 22, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सभी को? ये 22 है, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये थोड़ा आसान है, स्टेटमेंट जरूर बड़ी नजर आ रही है पर ध्यान से आप पढ़ोगे तो पता लगेगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करिए इसको ध्यान से। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹25,000, यानी 25,000 रुपए इसके ऊपर मार्केट प्राइस है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिया है, पहले 20% है, 25,000 का 20% 5,000, कितना रह गया 20,000। 20,000 का 5% 1,000 रुपया, कितना रह गया 19,000। ये 19,000 रुपया जो है वो इसका फाइनली कॉस्ट प्राइस हो गया। इसके ऊपर उसने 1,000 रुपए का खर्चा कर दिया ट्रांसपोर्ट का, 1,000 रुपए का उसका एक्सपेंसिस हो गई, तो ये अब उसको नेट कॉस्ट क्या हो गई 20,000 रुपया, और वो उसको वापस 25,000 में बेच देता है। अब 20,000 वाली वस्तु को 25,000 में बेचोगे क्या कमाओगे 5,000। ये 5,000 रुपया जो कमाया वो किस पे कमाया है 20,000 के ऊपर कमाया है। तो ये इस 20,000 रुपए का कितना परसेंट बन जाएगा 25%। ये 25% अपना रेट ऑफ प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है सभी को? ये 4 नंबर कर पाए होंगे उम्मीद है ये तो आप भी। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन फिर ये अपना एज रेशो का है। ध्यान से आप लोग करो इसको। जब आप इस तैयारी के अंदर एंटर कर चुके हो अपना एक रूटीन बनाओ। आपको कम से कम 5 से 6 घंटे घर पे पढ़ने की जरूरत है। इसके बिना ये तैयारी रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि जब आप इस तैयारी में एंटर कर चुके हो तो एक बात क्लियर है कि आपकी जो टक्कर है वो अब तक स्कूल के अंदर जब आप थे तो 20 50 100 लोगों से थी, कॉलेज में थे तो 200 400 500 लोगों से थी। अब जब आप नौकरी की दौड़ में पड़ जाते हो तो आपको हर क्लास के, हर वर्ग के, अमीर गरीब मिडिल क्लास, हर तरह के लोग जो है वो वहां पर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वजह अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साधन कम है, वैकेंसीज घटती जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। कोई एक समय था जब मान लीजिए ग्रेजुएट हुए उसके बाद जो लोग होते हैं वही कंपटीशन में होते थे। अभी वो लोग भी कंपटीशन में, जिसकी 16 में ग्रेजुएशन हुई है वो भी तैयारी में लगा हुआ है, 17 की ग्रेजुएशन वाला भी इसी कंपटीशन में है, 20 की ग्रेजुएशन वाला भी इसी कंपटीशन में है। यानी जो किसी भी साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है वो सारे इसी कंपटीशन में है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। शुरुआती साल जो है वो स्टूडेंट अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने में और इधर उधर चीजों को तलाशने में लगा देता है। जब उसको लगता है कुछ हासिल नहीं हो पाएगा तो फाइनली वो कंपटीशन में एंटर करता है। कंपटीशन में अब आपका जो है वो टक्कर आपकी धुरंधर उन लोगों से भी हो रही है जिनके इस तैयारी का 2-2 4-4 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो वाकई रिजल्ट आए, अपने जीवन के सारे एक्सक्यूज छोड़कर आपको कंप्लीट फुल फ्लैश स्टडी करनी पड़ेगी और पूरा इस मैदान में कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मैं तो जॉब में हूं, मैं इतने समय नहीं दे सकता, मेरे को तो काम होता है, मैं नहीं समय दे सकता,
मेरे को तो पापा के साथ दुकान पे बैठना होता है। तो भाई अगर कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाए तो फिर बाकी काम ही करने हैं, और क्या करना है। एक बार सारे एक्सक्यूज छोड़ के इस तैयारी में घुस जाओ, ये तैयारी आपका जीवन बदल देगी और सारे एक्सक्यूज जिंदगी के खत्म कर देगी। कम से कम 5-6 घंटे जरूर पढ़ो घर पे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 7:x। A is 12 year older than C. ठीक है। आफ्टर 15 years C's एज विल बी 52। देखो 15 साल बाद C की उम्र 52 हो जाएगी, तो आज 15 साल कम है, 52 में से 15 घटा दो, कितनी आ गई? 37 साल। दिसम 37 साल है, इससे 12 साल ज्यादा, तो 37 में 12 जोड़ोगे क्या आएगा? 49 साल। अब ये 49 साल आ गया। The sum of the present age of A and B is 6 less than the thrice C's present age। अब C की प्रेजेंट एज 37 है, 37 का 3 गुना 37, ये कितना हो गया? 111। 111 से 6 साल कम है, 111 से 6 कम करोगे तो क्या आएगा? 105। 105 A और B का टोटल है। अगर 105 में से ये A की उम्र 49 घटाओगे तो B की उम्र क्या आ जाएगी? 56 आ जाएगी। तो ये B की उम्र लिख ली हमने 56। 7 रेशो बराबर 49, तो 1 बराबर 7, 7 8 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 रेशो आ जाएगी। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिर से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, सीखो। टू द पॉइंट मैटर है ये, आपको फालतू शोर शराबे से दूर लाके एक एकांत के अंदर ये वीडियोस रिकॉर्ड की गई है ताकि आपको टू द पॉइंट मैटर मिले बिना किसी फालतू बातचीत के। हाँ जी। ए बैग कंटेन्स 3 व्हाइट 4 ब्लैक एंड 5 ग्रीन मार्बल। तीन और 4 7 और 5 12, टोटल 12 मार्बल या 12 बॉल है। इफ 2 मार्बल आर ड्रॉन एंड रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर डिफरेंट इन कलर। अब डिफरेंट इन कलर हो सकता है एक ही हो जाए, एक ही और एक ही हो जाए, एक ही, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो समझेंगे इसको करने का क्या तरीका है। 12 में से 2 बॉल उठाएगी, बटे में आगे 12C2, या अब वो कह रहे डिफरेंट होनी चाहिए, हम ये मान लेते हैं कि नहीं सेम होनी चाहिए। या तो दोनों व्हाइट हो 3C2, या दोनों ब्लैक हो 4C2, या दोनों ग्रीन हो 5C2। इनको प्लस कर लेंगे, दोनों सेम होने के तरीके निकाल लेते हैं। 3C2 ऊपर वाला नंबर बचेगा 3, 4 3 12/2 6, 5 के 20/2 10, 6 और 3 9 और 10 19, 19/12C2 12 गुना 11/2, 2 6 12 11 6 66। अगर पूछे कि दोनों कलर दोनों बॉल सेम कलर की होने की संभावना बताओ तो आंसर आएगा 19/66। वो कह रहा है कि भी डिफरेंट कलर की होने की संभावना बताओ, यानी सेम नहीं होनी चाहिए, तो 1 माइनस कर दो 19/66। तो 66 में से 20 गए 46 और 1 47, ये 47/66, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है ये आंसर आ गया 3 नंबर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, अमूमन टेस्ट बैच में ही बच्चों के सामने आते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करो। आपको याद होगा ये हॉस्टल में इतने दिनों का खाना है, ये इस तरह का इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये जरूर सोल्व करने का प्रयास करना। इसको देखते हैं। 40 men can complete a work in 96 days। They all start the work and after 24 days। After 24 days का मतलब इन्होंने 24 दिन का काम खत्म कर दिया। अब 40 लोगों के हिसाब से काम कितने दिन का रह गया है? 72 डेज का रह गया है। ठीक है, 96 दिन का काम था, 24 दिन का खत्म कर दिया, तो 72 दिन का काम रह गया 40 लोगों के हिसाब से। लेकिन आफ्टर 24 डेज 20 मोर मैन ज्वाइन, यानी 20 आदमी और आ गए। तो जिस काम को 40 आदमियों ने 72 दिनों के अंदर करना था, अब 20 आदमी जब और आ गए, 20 आदमी और आ गए, तो इस काम को कौन करेगा? अब 60 आदमी करेंगे। और 60 आदमी क्या बोल रहे हैं? 60 आदमी बोल रहे हैं कि हम काम 12 चौका 48 दिनों में कर देंगे। ठीक है ना,
यहां तक क्वेश्चन में पहुंच गए। 60 आदमी कह रहे हैं हम काम 48 दिनों में कर देंगे, ये सेकंड स्टेटमेंट तक आ गए। उसके बाद फर्दर 32 डेज, ठीक है, और 32 दिन का काम खत्म हो गया। 32 दिन का काम खत्म हो गया तो 60 लोगों के हिसाब से काम कितने दिन का रह गया है? 16 दिन का काम रह गया है। जो काम 60 आदमी 16 दिन में कर सकते थे, इफ द रिमेनिंग वर्क नाउ कंप्लीटेड इन 20 डेज और सम मैन लेफ्ट आफ्टर फर्दर, तो ये बात यहां पर एक चेंज आ गया भी कुछ आदमी चले गए। कुछ आदमी चले जाने के बाद 32 दिन बाद फर्दर 32 डेज, यानी 32 दिन बाद कुछ आदमी चले गए और कुछ आदमियों के जाने के बाद जो काम 60 लोगों के लिए, हालांकि 32 दिन का तो काम खत्म करके गए हैं, 16 दिन और कर देते काम खत्म हो जाता, लेकिन इन 32 दिनों के बाद कुछ आदमी चले गए। कितने आदमी चले गए हमें नहीं पता। 60 आदमियों के लिए जो काम 16 दिन का था, बचे हुए आदमी कितने हैं हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं जी बचा हुआ काम हम 20 दिनों में कर देंगे। तो देखा कि कितने लोग कर पाएंगे 20 दिनों में, तो जवाब आता है 48 लोग कर पाएंगे। 60 में से 48 लोग ये जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कितने आदमी काम छोड़ के गए हैं? 12 आदमी काम छोड़ के गए हैं। तो ये 1 2 3 4 स्टेप में जाके क्वेश्चन खत्म हुआ है। आपको ये दोबारा ध्यान से समझना पड़ेगा, तब ये बात क्लियर हो पाएगी। ठीक है जी, समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको समझो, करने का प्रयास करो, इसको देखो कर पाओगे। हाँ जी, देयर इज ए लॉस ऑफ 40% ऑन एन आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड at 2/5 ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। अब देखो प्रीवियस सेलिंग प्राइस है, हमें क्या पता क्या है, नहीं पता, बस यहां से शुरू करते हैं। माना कॉस्ट प्राइस क्या है 100 और वो कह रहा है जी मेरे को 40% का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेच रहा है 60 में कब बेच रहा है? जब प्रीवियस रेट के 2/5 पे बेच रहा है, यानी प्रीवियस रेट का 2/5 जो है वो 60 है। तो नया रेट क्या है, पुराना रेट क्या था 150 रुपए, ठीक है। ये 60 तो बेच रहा है कब? जब पुराने रेट का 2/5 बराबर 60, तो 1 बराबर 150। अगर वो प्रीवियस ही रेट पर बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता? 100 वाली वस्तु को अगर 150 में बेचता है तो 50% का प्रॉफिट कमाता है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल प्रॉफिट तो ये 50% है। तो ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 बिल्कुल आसान है, समझेंगे आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा आपको, ये दिक्कत कोई नहीं है। बहुत बार हमारे पास जैसे स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी में या ऑफलाइन तैयारी के अंदर, तो वो नाम सुन के आते हैं कि विकास बंसल एकेडमी, अबोर वाले सर, बठिंडा वाले सर, तो मतलब एक ब्रांड नेम के हिसाब से आगे बढ़ के आते हैं कि सर के पास तैयारी करनी है, सुना भी यहाँ से जो पढ़ता है वो रिजल्ट ला देता है। तो देखो ये जो माहौल बना या ये जो गुडविल बनी इन 12-13 सालों के अंदर, वो तो बन पाई कि एक तरफ तो हम लोगों ने हार्डवर्क किया और दूसरी तरफ हमें बराबर में हार्डवर्किंग स्टूडेंट भी मिले हैं। यानी कहा जाता है कि हमेशा ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। वो तभी संभव होता है जब स्टूडेंट भी हार्डवर्किंग होते हैं। तो सिर्फ एकेडमी का नाम ज्यादा है या सर अच्छा ज्यादा पढ़ाते हैं, इस बात से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आपकी मेहनत करने से आएगा। हम लोगों ने एक पुरानी कहानी द्रोणाचार्य जी की, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की सुनी है। उन्होंने सिर्फ एकलव्य ने गुरु धारण किया गुरु द्रोणाचार्य को, हालांकि उन्होंने शिक्षा नहीं ली उनसे, लेकिन सिर्फ उनको गुरु धारण किया और अपनी तरफ से सारी मेहनत करी, और उसके बावजूद वो अर्जुन से ज्यादा अच्छे धनुर्धर साबित हुए। यानी अगर आपके पढ़ाने वाले टीचर के अंदर कुछ कमी है वो चल भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हो तो फिर आपको चाहे आके कोई विश्व गुरु आके पढ़ा ले, कुछ नहीं किया जा सकता। यानी टीचर का बहुत बढ़िया होना उतना जरूरी नहीं है जितना स्टूडेंट का बहुत मेहनती होना जरूरी है। तो ये जो मैंने रेफरेंस दिया वो इस तरह, ये नहीं कि भी हमारे पढ़ाने में कोई कमी है, नहीं, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि हम चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लें, लेकिन अगर आपकी मेहनत में कमी है ना, तो हमारे सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ हैं। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से हार्डवर्क पूरा करना है। इन इफ ए बॉक्स कंटेनिंग 15 मिरर, यानी टोटल 15 मिरर है, इज ड्रॉप्ड, which of the following cannot be the ratio of the broken mirror to unbroken mirror। ठीक है ना भाई, 15 में से कुछ टूट गए, कुछ नहीं टूटे,
तो भी इनका टोटल तो 15 ही रहेगा, ठीक है ना भाई। ऐसे नहीं ना टूट के 2 टुकड़े हो गए तो उसको 16 गिन लिया, नहीं, टोटल 15 ही गिना जाएगा। तो इनमें से कौन सी वो रेशियो नहीं हो सकती है? तो पहली रेशियो 2:3, 2 और 3 5, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, हो सकती है ये तो। दूसरी 1:2, 1 और 2 देखोगे, 1 और 2 3, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी हो पा रही है। 1:1, 1:1, 1 और 1 2, 2 बराबर 15, तो 1 बराबर 7.5। तो देखो मिरर 7.5 7.5 नहीं हो सकते हैं, तो ये इसकी रेशियो नहीं हो सकती है, बाकी सभी इसकी रेशियो हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा? 3 नंबर, ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान था, कई बार अपने को क्या स्टेटमेंट में कम समझ में आता है, तो ऑप्शन के ऊपर जरूर ध्यान दिया करो भाई, ऑप्शन में वो क्या चाहता है। तो इनमें से ओड वन आउट अगर हम बात करें भी, किसी एक को आउट करना हो, ओड को आउट करना हो, तो वो जो आउट होने वाला था वो 3 नंबर आंसर था, जो बाकियों से रेशियो से अलग पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसको करने का प्रयास करो, देखो इसको ध्यान से कर पाओगे। A man can row at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी अकेली बोट की स्पीड दी गई है 16 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन ए रिवर विच फ्लो एट 8 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की स्पीड दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी, यानी ए से बी तक जाना है, वापस आना है। कोई एक साइड ऐसी होगी जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, कोई एक साइड ऐसी होगी जब आप अपस्ट्रीम आओगे। अगर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो 16 + 8 स्पीड क्या हो जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। अगर अपस्ट्रीम आओगे तो 16 - 8 स्पीड कितनी रह जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक नाव ए से बी 24 की स्पीड से जाती है और 8 की स्पीड से वापस आती है, तो जाके वापस आने में उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो हमें याद आ रहा है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2ab/a + b। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब भी क्वेश्चन के अंदर दो स्पीड दी गई हो और दोनों स्पीड से चली गई डिस्टेंस बराबर हो, जाना और आना यानी बराबर बराबर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 × 24 × 8 बटा 24 और 8 कितना? 32। 8 से किया 4, 4 से किया 6, 6 दूनी 12, ये 12 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को? क्या आसान क्वेश्चन होते हैं अगर चीजें याद रह जाएं तो। क्वेश्चन नंबर 18 ये डिसऑनेस्ट डीलर वाला जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन काफी पूछा जा रहा है हाल ही के साल में, मतलब ऑनलाइन जो आप टेस्ट सीरीज करते हो उसमें भी क्वेश्चन काफी आ रहा है, एग्जाम्स में भी ये लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन। देख लेते हैं। ए डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप इज गुड्स बाय 25% एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। तो समझेंगे इस बात को, यानी सबसे पहले तो वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% रेट बढ़ा के लगाता है, 125 रुपए मार्केट प्राइस रखता है, फिर 10% 12.5 रुपए डिस्काउंट दे देता है, यानी बेचने का जो रेट तय हुआ है वो 112 रुपए 50 पैसे तय हुआ है। क्लियर है सभी को? ही आल्सो यूज ए वेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, यानी बेचते समय 1 किलो की जगह 950 ग्राम बेचता है। ठीक है, देखेंगे। देखो जब बिल बनाता है सामने वाले को बिल बना के देता है 10 किलो का, ठीक है जी, सामने वाले को बिल कितने का बना के देता है? 10 किलो का। रेट क्या लगाता है? 112 रुपए 50 पैसे, और उससे कितने रुपए वसूल कर लेता है? 1125 रुपए वसूल कर लेता है। ठीक है जी, 1125। पॉइंट की वजह से ये 10 की वजह से पॉइंट हट जाएगा और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1125 रुपए। हमने ये बोला है कि उसको 10 किलो का बिल बना के दिया 112 रुपए के हिसाब से, 1125 रुपए अगले से अपनों ने ले लिए, 1125 रुपए ले लिए, लेकिन एक्चुअल में उसको सामान कितना दिया है? 9.5 किलो दे रहा है ना, मतलब 1 किलो के पीछे 50 ग्राम की ठगी मारता है, चीटिंग करता है, तो 10 किलो के पीछे आधा किलो की चीटिंग हो गई। 9.5 किलो सामान देता है और वो सामान का जो खुद के लिए कॉस्ट है वो 100 रुपए है, बेचने का रेट क्या लगाया था? 112 रुपए, खुद के लिए कॉस्ट 100 रुपए है। अब अगले को तो ये बोल रहा है तेरे को 10 किलो सामान दिया 112 रुपए के हिसाब से, यानी 1125 रुपए हो गए, लेकिन एक्चुअल में सामान गया कितना है हमारी दुकान से? 9.5 किलो, 100 रुपए वाला, यानी हमारे लिए उसकी जो कॉस्ट है वो 950 रुपए है, ये सेलिंग प्राइस है। 950 वाली वस्तु को आप 1125 में बेच रहे हो, क्या कमा रहे हो? 175। किस पर कमा रहे हो? 950 रुपए पर कमा रहे हैं। तो ये 950 का कितना परसेंट है? 5 से किया 19, 5 से किया 2, 175 का दुगना 350, 350 बटा 19,
19 एकम 19, कितना बाकी बचा 17, 170, 19 में 171, 171 होता तो 19% आ जाता, अभी 19 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 19 से थोड़ा सा कम करना है तो ये लगभग 18.42 या इसके आसपास अपना जो आंसर है चल जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो ये थोड़ा सा दूर ही पड़ रहा है आंसर, और 19 18 18 इसके 324, 18 जुड़ा 342, 342 और 9 350, ठीक आ रहा है, यही आ जाएगा आंसर 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन ध्यान से आपने सीखना है, ये आगे फिर ले आऊंगा इस तरह के क्वेश्चन। 19वां, Mr. Verma, who has an annual salary of rupees 3,60,000, invest his 1 month salary in an investment scheme with a maturity period of 1 year। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, करिए इसको ध्यान से। 3,60,000 रुपये उसकी सैलरी है एनुअल, बटा 12 करोगे, 12 3 36, 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपया उसने इन्वेस्ट कर दिया एक स्कीम के अंदर, ठीक है, 1 साल के बाद। और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलता है? पहले 20,000 के ऊपर तो 5% ब्याज मिलता है, और 20,000 से ऊपर पे, 20,000 से ऊपर कितना है 10,000, उसके ऊपर 8% ब्याज मिलता है, 10% ब्याज मिलता है। तो 20,000 का 5% ब्याज कितना हो गया 1,000, और ये 10,000 का 10% कितना ब्याज हो गया 1,000, 1,000 और 1,000 कितना हो जाएगा टोटल 2,000। ये 2,000 रुपए जुड़ के उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी साल के बाद 32,000। तो ये 32,000 अपना आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को 32,000 ये? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20वां एक आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ये आपने कमेंट में बताना है, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो कमेंट में बताना है, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो मैसेज करके आपने इसको बताना है कि ये क्वेश्चन आपको या ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी और ये किस प्रकार आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित हो रही है, ये आपने बताना है। आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं वो हमें बड़ा ही मोटिवेट करते हैं। जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है कि स्टूडेंट खुद अपनी फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस कर पाता है, रख पाता है अपना टीचर के सामने, लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों से जैसे हमारी इंटरेक्शन नहीं होती है, तो आपके जो मैसेज है वही आपके मन की भावनाएं हैं हमारे सामने, और हमें वो मोटिवेट करती हैं कि हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन किया हुआ जो प्रयास है वो भी बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। हालांकि पिछला जितना भी समय इस तैयारी में ऑनलाइन बीता है हमारा, उस पूरी तैयारी को अगर देखा जाए तो 99% स्टूडेंट जो है वो हमारे यहाँ से इस तैयारी से कंप्लीटली सेटिस्फाई है, और रिजल्ट भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या है कि सिलेबस जो ऑनलाइन कर लेते हैं उसके बाद आके ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता और फिर वो प्रॉपर ऑफलाइन में ही अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने सिलेबस बैच भी ऑनलाइन किया है, प्रैक्टिस बैच भी ऑनलाइन किया है, और दोनों ऑनलाइन करने के बावजूद रिजल्ट ला दिया। रिजल्ट के समय हमारी यहाँ की एक परंपरा है कि बच्चे आके मिलते हैं जरूर, और एकेडमी में आते हैं, मिलते हैं, हम उनको मोमेंटो देते हैं, गेट टुगेदर रखा जाता है। तो जब भी आप लोगों का कोई फाइनल सिलेक्शन आए, कोई रिजल्ट आए, तो आप लोगों ने मैसेज करके व्हाट्सएप पे जरूर इन्फॉर्म करना है। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, आप लोगों को यहाँ बुला के गेट टुगेदर भी किया जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं। देयर आर 5 कैन्स, ये 5 कैन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। ठीक है। देयर इज 200 ml लीटर ऑफ मिल्क इन फर्स्ट कैन, यहां 200 लीटर है। द सेकंड कैन कंटेन्स 20% मोर मिल्क देन थर्ड कैन, विच कंटेन्स 25% मोर मिल्क देन फर्स्ट कैन, यानी फर्स्ट से 25% ज्यादा। तो 200 का 25% कितना हो गया 50, तो ये 250, और 20% मोर 250 का 20% कितना हो गया 50, जोड़ोगे तो क्या आएगा 300 लीटर। द फोर्थ कैन कंटेन्स 350 लीटर, केजी नहीं होगा लीटर होगा, 3 में जो है वो 350 है फोर्थ में, विच इज 30% लेस देन मिल्क फिफ्थ कैन। मान लीजिए फिफ्थ में 100% है, 100% से 30% लेस है यानी 70% है, और 70% किसके बराबर है 350 के बराबर है, तो 1 बराबर गुणा 100 बराबर। तो ये शुरुआती दौर के बच्चों के लिए तो टफ है क्वेश्चन, लेकिन वैसे ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है किया होगा आप लोगों ने। 200 और 300 500, 500 और 500 1000, और 1100 और 500 1600। उसने इनकी एवरेज पूछी है, बटा 5 करोगे तो 320 लीटर आ जाएगा, और आंसर लगाएंगे 4 नंबर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 ये ट्रेन का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का है वैसे तो क्वेश्चन, करिए ध्यान से। हाँ जी, आप लोग इसको ध्यान से करिए सभी। टू स्टेशन ए एंड बी आर 287 किलोमीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच में 287 किलोमीटर का गैप है। टू ट्रेन स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम द टू स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर एट 10 PM आफ्टर 3.5 आवर्स दे क्रॉस ईच अदर, यानी 287 किलोमीटर का गैप इन्होंने 3.5 घंटे में कवर कर दिया। पॉइंट की वजह से 0, 2870/35 करते हैं। 7 से किया 5, 7 चौका 28, 7 एकम 7, 5 से किया 82, 82 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, दोनों ट्रेनों की टोटल स्पीड आ गई, यानी दोनों ने मिलकर 288 किलोमीटर 3.5 घंटे में कवर किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 घंटे में दोनों ट्रेनें मिलती हैं, दोनों ने मिलकर कवर किया है, तो दोनों की स्पीड का टोटल आ गया। अब अपने को दोनों की स्पीड का टोटल पता है 82 किलोमीटर, और अपने को डिफरेंस पता है 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो ये डिफरेंस पता है। तो ये टोटल और डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन गया। 82 में से 6 घटाओगे 76, 76 को, ये फास्ट ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, दोनों में बराबर बराबर बांट दो, 38 और 38, जिसको फास्ट बताना है उसमें ये 6 जोड़ दो, ये 44 आ गया, ये 38 आ गया, 40 30 70 80 84 80 82, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कई बार स्टेटमेंट बहुत बड़ी दिख रही होती है लेकिन उतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ये क्वेश्चन है एवरेज का। ध्यान से आप लोग इसको करने का प्रयास करो। हाँ जी, द एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर, यानी 4 बच्चों की एवरेज 8 साल है, तो 8 चौका कितना हो गया, 32 साल। इफ द एज ऑफ देयर फादर एंड मदर इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर मदर और फादर को इंक्लूड कर लोगे तो सदस्य 6 हो जाएंगे और एवरेज 21 हो जाएगी। 21 का कितना हो गया, 126। तो मदर और फादर की उम्र कितनी जुड़ी है, 126 में से ये 32 चारों बच्चों की उम्र घटा दो, कितना आ जाएगा, 94 ईयर आ जाएगा। ये मदर और फादर का टोटल है, ठीक है। इफ द एज ऑफ फादर इज 4 ईयर मोर देन दैट ऑफ द मदर, अब फादर की जो उम्र है मदर से 4 साल ज्यादा है, दोनों का टोटल 94 है, और ये वही सेम पिछला क्वेश्चन हो गया, टोटल 94 है, डिफरेंस 4 है, 94 में से 4 गए 90, 90 को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, फादर को 4 साल बड़ा बता दिया, फादर की उम्र 49 हो जाएगी, मदर की उम्र 45 हो जाएगी। तो मदर की उम्र पूछी है तो ये 45 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ये 45। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ये अपना सैलरी के टॉपिक का क्वेश्चन है। पैसा मिला और इतना इतना यहां खर्च कर दिया। ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग करो, आसान हो जाएगा। हाँ जी, आउट ऑफ द टोटल मंथली सैलरी कीर्ति स्पेंड 20% ऑन हर फूड आइटम। मान लीजिए सैलरी 100 है, 20% फूड आइटम पे खर्च कर दी, कितना बचा, 80। ये घटा के 80 क्यों बचाया है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, क्योंकि अगली लाइन में ये रिमेनिंग बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 25% फर्नीचर पर, 15% ट्रांसपोर्ट पर, 15% मेडिसिन पर, 10% एंटरटेनमेंट पर। यहां इसके बाद जो है वो दोबारा इसने कहीं भी रिमेनिंग नहीं बोला, लगातार ये सारे इकट्ठे दे रहा है। तो आपको ये बताया हुआ कि रिमेनिंग बोलता है तब आपको माइनस करना होता है, रिमेनिंग नहीं बोलता है तो उसके गैप के बीच के सारे परसेंटेज जोड़ दिए जाएंगे। ये 20 के बाद तो हमने घटा के 80 कर दिया, बाकी सारे जोड़ दो, 25 और 15 40, 40 और 15 55, 55 और 10 65, यानी ये 65% जो है वो 80 का 65% खर्च कर दिया। 80 का 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, 80 का 35% बचा लिया, ठीक है। मान लीजिए सैलरी एक्स है, एक्स में से 20% खर्च कर दिया 80, उसमें से 65 खर्च कर दिया 35, और वो किसके बराबर है, 9800 के बराबर है। 20 चौका 80, 20 500, 5 7 35, 7 से किया 7 एकम 7, 7 चौका 28 1400, 4 से किया 350, और 2 जीरो लग के क्या आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
आपको मैंने जो क्वेश्चन है वो 100 मान के भी सिखाया हुआ है, x मान के भी सिखाया हुआ है, ये सैलरी का टॉपिक। आगे बढ़ते हैं 24। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, अटेंड करो इसको ध्यान से। टॉपिक वाइज मैटर हम लोग खूब कर चुके हैं, अब जो है वो इस तरीके से रैंडमली क्वेश्चन उठाने ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। When rupees 3500 is lent at 8% per annum, simple interest of rupees 1120 is received after some year। यानी 3500 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम अपने को नहीं बताया गया है, और 1120 रुपए जो है वो ब्याज मिलता है। तो 3500 का 8%, 35 दूना 70, 7 चौका 28, एक साल का ब्याज 280 रुपए होता है। तो 280 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 चौका 112, 4 साल का ब्याज है। अब वो कह रहे हैं कि अगर 4500 रुपए इन्वेस्ट किया जाए, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, और टाइम कहता है यही जितना यहां लगा है उतना ही टाइम लगना है, तो कितने समय में जो है वो 2160 रुपए ब्याज मिल जाएगा, ये अपने को बताना है। तो देखो 4 साल का ब्याज अगर 2160 रुपए है तो साल का ब्याज कितना हो गया 540। ये जो 540 रुपए हमने ब्याज कमाना है वो प्रिंसिपल 4500 रुपए के ऊपर कमाना है। ये 540 रुपए इस 4500 का, 9 5 45, 9 6 54, 0, 5 से किया 12% ब्याज की दर आ जाएगी। तो आंसर क्या लगाओगे 5 नंबर। क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोग करने का प्रयास करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाई 5। यानी 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं 100 से, कहां तक चलते हैं 999 तक। तो 100 से 999 तक आपने बताना है कि कितने नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 1 to 999 तक देखते हैं। तो 999 को सीधा 5 से डिवाइड कर दो, कोई इसके अंदर एपी सीरीज बनाने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। 5 एकम 5, 4 49, 5 नीम 45, 4 49, 5 नीम 45। अगर टोटली देखने होते तो 199 होते। अब उसमें से अपने को 2 डिजिट के नंबर घटा देने 99, ये 5 से डिवाइड किया 19, टोटल 199, उसमें से अगर ये 19 घटा दिए जाते हैं तो बाकी 3 डिजिट वाले कौन से रह गए 180। तो आंसर क्या लगा दोगे 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ये आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग करने का प्रयास करो। ये तैयारी मेहनत मांगती है कुछ समय की, 6-8 महीने आप पूरे बढ़िया एनर्जी के साथ इसमें लगा दो, दिन रात एक करके, पूरा जीवन बदल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट शुरुआती दौर में क्या इस तैयारी को सीरियसली नहीं लेते हैं, आराम से स्लो मोशन में, क्योंकि कॉलेज लाइफ जीने के बाद यहाँ आते हैं। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, मौज मस्ती करी होती है, लास्ट के 2-2.5 महीने पढ़ा होता है, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या पढ़ाई का वो फ्लो नहीं रहता है स्टूडेंट का। और गर्ल्स कई बार बहुत मेहनती होती हैं, डेडिकेट होती हैं, और वो तो इस तैयारी को इतनी जल्दी खत्म करती हैं, 8वें 9वें 10वें महीने 12वें महीने रिजल्ट लेके चली जाती हैं। और बॉयज क्या लटकते रहते हैं 1.5 2 साल तक इस तैयारी के अंदर। हाँ जी। A and B are pipes such that A can empty the tank in 40 मिनट। तो A टैंक को खाली करता है 40 मिनट के अंदर। B can fill in 15 मिनट, तो B 15 मिनट के अंदर फिल करता है। कोई संख्या बोलो, 40 और 15 का भाग चला जाए 120 लीटर। कितना पानी 3 लीटर, कितना पानी 8 लीटर, ठीक है। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 में से 3 घट के 5 लीटर। The tank is full of water and pipe A is open after 10 मिनट, यानी 10 मिनट तक पाइप A ओपन रहता है। तो 10 मिनट के अंदर 10 दिया 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। अब अपना टारगेट इस 30 लीटर, क्योंकि पहले तो पूरा भरा ही हुआ था, 10 मिनट ये चलता रहा अकेला A, तो इसने पानी बाहर निकाल दिया 30 लीटर। अब B को भी अगर ओपन कर दोगे तो ये 3 लीटर बाहर निकाला करेगा, ये 8 लीटर भरा करेगा। हर मिनट का रिजल्ट है 5 लीटर पानी वापस भरना शुरू हो जाएगा, और 6 मिनट के अंदर टैंकी वापस भर जाएगी। तो यही अपना आंसर है 2 नंबर। क्लियर है। टैंकी भरनी है, खाली करनी है, आधी भरनी है, पूरी भरनी है, कुछ भी है, आप पानी की टैंकी मान के क्वेश्चन कर लो, कभी उलझोगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन आप लोग पहचानो, इसको करो। देखो 3 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में करते हैं।
तो 5 आदमी और 30 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। आपको याद आ रहा होगा ये जो क्वेश्चन है वो वर्किंग डे वाला, दिहाड़ी वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी जानी जरूरी है। अकेली एक स्टेटमेंट है तो उससे आप आंसर नहीं ला पाओगे। और आंसर क्या लगाओगे? 4 नंबर। याद आया सभी को? क्या याद आया आप लोगों को? ये लगाया आप लोगों ने 4 नंबर आंसर? अगर आप लोगों ने 4 नंबर आंसर लगाया तो ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है ना। अगर ऑफलाइन में होते तो मैं आपको पूरा सभी क्लास का हाथ खड़ा करते और फिर उसके बाद मैं बोलता गलत जवाब है, तो ये आपका गलत जवाब है। क्यों? ये मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा 3 टेबल और 4 चेयर की कुल कीमत 1200 रुपए है। तो 3 तिया 9 टेबल, 4 तिया 12 चेयर की कुल कीमत बताओ। तो टेबल और चेयर वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। हमने 3 की जगह 9 टेबल खरीदी है, यानी 3 गुना टेबल है, 3 गुना चेयर है, तो पैसा भी 3 गुना लगेगा 3600। क्या ये क्वेश्चन याद आ गया आपको? यानी जिस रेशो में आप वस्तु परचेज कर रहे हो उसी रेशो में पैसा लग जाएगा। वही बात यहां है। यहां 3 की जगह 5 आदमी हो गए हैं, तो आदमी कितने हो गए बढ़ के? 5/3 हो गए हैं। महिलाएं 30 हो गई हैं 18 की जगह। महिलाएं भी कितनी हो गई हैं? 5/3। 5/3 आदमी हो गए हैं, 5/3 महिलाएं हो गई हैं। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 3/5, ठीक है ना। जब आदमी बढ़ जाते हैं तो टाइम कम लगता है। जब आदमी बढ़ जाते हैं तो टाइम कम लगता है। कम कब लगेगा? जब आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और बड़े से डिवाइड करोगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। आंसर क्या लगाओगे? 1 नंबर आंसर लगाओगे। पहले 10 दिन लग रहे थे, अब आदमी बढ़ा दिए अपनों ने। ये यहां पर आंसर क्यों आ पा रहा है? क्योंकि ये भी सेम रेशियो में बढ़ रहा है और ये भी सेम रेशियो में बढ़ रहा है, तो टाइम भी इसी रेशियो में घट जाएगा। तो घटेगा टाइम तो 6 दिन आएगा, नहीं तो आंसर अपन डाटा इंसफिशिएंट लगाते। अभी आंसर क्या लगाएंगे? 6 दिन अपना आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन ये अपने सामने है, ध्यान से आप लोग करो इसको। ये रेशो का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करवाया भी हुआ है ये। द अमाउंट दैट ए एंड बी अर्न्स इज इन द रेशो 4:3। तो इस 4:3 को मैंने 400 और 300 लिख दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। उसके बाद आफ्टर ईयर ए सैलरी गोट इंक्रीज बाय 20%। अब 400 का 20%, 40 दूना 80, बढ़ के कितना हो गया? 480। बी की जो सैलरी है 25% इंक्रीज हो गई। 300 का 25%, 25 या 75 इंक्रीज होके कितना हो गया? 375। ये जोड़ दो, 400, 300, 700, 100, 800, 855 होगी नई सैलरी का टोटल। हम कह रहे हैं कि टोटल 855 हो गया नई सैलरी का। वो कह रहा है जी नई सैलरी का जो टोटल है वो 1,02,600 रुपए है। तो एक बराबर बटा 855 गुना व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी ऑफ ए। तो ए की इनिशियल सैलरी कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी, ठीक है जी। 5 से किया 171, 5 से किया 80 आ गया। 171, 19 में 171, 19 5 95, 7 76, 19 चौक 76, 9 से किया 9 6 54, 600, 6 8 48, ये 48,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 2 नंबर बढ़िया क्वेश्चन था शुरुआती दौर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29वां ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन आ गया है। आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, ध्यान से करने का प्रयास करो। मैथ्स को लेकर शुरुआती दौर में जब तक आपका प्री कोई नहीं क्लियर होता है, आपको इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। अमूमन क्या होता है, तैयारी का शुरुआती दौर तो सभी अच्छा करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद तैयारी में जब टफ क्वेश्चन सामने आते हैं तो वहां पर आप उसके सॉल्यूशन कहां ढूंढो, कैसे करो, वो संभव नहीं हो पाता। क्योंकि बुक्स में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में वहां आप देखते हो एक्स मान के इक्वेशन बना के बहुत लंबे क्वेश्चन किए होते हैं। हम लोग भी कुछ क्वेश्चन में इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांस में 2-3% क्वेश्चन में बनाते हैं। बाकी 95-96% क्वेश्चन हम लोग वैसे ही करते हैं सिंपल तरीकों से, उसका बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ए बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 30 मिनट, 15 किलोमीटर इन 30 मिनट। तो अपस्ट्रीम स्पीड अपने को दी गई है 30 मिनट के अंदर 15 किलोमीटर चलती है नाव, तो 60 मिनट में कितना चलेगी? ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, देखो अपस्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है वो नाव माइनस धारा होता है,
और नाव माइनस धारा करने के बाद क्या आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, यानी धारा की जो स्पीड है वो नाव की स्पीड का 1/3 है। तो नाव की स्पीड 3 मान ली, 3 का 1/3 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, अपस्ट्रीम 2 आएगा। 2 बराबर कितना कह रहा है, 30। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई, 15। 15 3 है 45, 15 एकम 15। ये अपनों ने नाव और धारा दोनों निकाल दी, 45 और 15। अब वो कह रहे हैं डाउनस्ट्रीम जाना है। डाउनस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, नाव प्लस धारा। नाव की स्पीड है 45, धारा की स्पीड है 15। 45 और 15 कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे, कितनी दूरी यानी डिस्टेंस। वैसे तो देखो 1 घंटे में 60 है तो आधे घंटे में कितना हो गया, 30 ही हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं तो 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। आधा घंटा आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 60 का आधा क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर है, ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन थे, ध्यान से समझे जा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी और आज के ये जो 29 क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगे होंगे। मेहनत जरूर करते रहो, आपको बहुत अच्छा टू दी पॉइंट कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। और जब मैं यहाँ तैयारी करवा रहा होता हूँ, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, एक सबसे अलग और स्पेशल बात होती है, वो होता है मेरा एक्सपीरियंस। मैं खुद इस तैयारी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने खुद ने एग्जाम खूब क्लियर किए हैं, उसके बाद एसबीआई में नौकरी की है और उसके बाद एक लंबे समय से मैं लगभग 13 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। और इन 13 ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो मैंने जुटाया है वो एक्सपीरियंस ही जुटाया है कि हर तरीके के स्टूडेंट, हर लेवल के स्टूडेंट और हर दौर का कंपटीशन हमने देखा है, फेस किया है। और हर दौर में एक ही चीज कॉमन रही है और वो ये है, सफलता ही हमारी पहचान है। हमेशा रिजल्ट हमने अपने मेंटेन रखे हैं, उन रिजल्ट्स में कभी कमी नहीं आने दी है। हम खुद पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन पेपर्स के ऊपर अपना मंथन करते हैं कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, कैसा मैटर आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए। और दिन प्रतिदिन जो है वो हम लोग, हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका लेवल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हम विज्ञापन में कम इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाने में और मेहनत करने में ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है जी, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।